नमस्कार। आज हमारे चैनल पे एक साथ दो महान विभूति उपस्थित हुए हैं। एक तरफ कानून के जानकार अधिवक्ता पंडित कृष्णवल्लभ शर्मा जी हैं। कृष्णवल्लभ शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और दूसरे तरफ अध्यात्म और योग पे मार्गदर्शन करने वाले पूज्य श्री कमलेश पुण्यार्क जी, गुरु जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज दोनों महान विभूतियाँ अपने अपने चीज़ों में आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले पंडित कृष्णवल्लभ शर्मा जी से हम प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में। पिछले 70 सालों से कहने को सभी लोग कहते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या आप लोग आज भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में न्यायालय में काम कर सकते हैं? ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज तक न्यायपालिका में, विशेषकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर, आज तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही काम होता है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी अजीब विडंबना है कि निम्न न्यायालयों में अभी तक जो वकालतनामा प्रिस्क्राइब्ड है, उस वकालतनामा को आजकल का कोई भी आदमी समझ नहीं सकता है। हम 1991 से पटना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पे जा करके केस को हैंडल करते रहे हैं। बिहार के 22 जिला में हमारा आना जाना रहा है। बहस के दरमियान मुजफ्फरपुर भी गए, सहरसा भी गए, आरा भी गए, बक्सर भी गए, भभुआ भी गए, सासाराम भी गए, जहानाबाद भी, गया भी, तमाम जगहों पे जा के करते रहे हैं। लेकिन लोअर कोर्ट का वकालतनामा जो होता है वो आज भी अरबी फारसी में ही दिया हुआ रहता है। और आज तक उस वकालतनामा के कंटेंट्स को हम खुद समझ नहीं पाए, जबकि 31 साल से हम वकालत कर रहे हैं। बुकालय, बुकलाय, खबरगिरी, पपरगिरी, क्या क्या लिखे हुए रहता है समझ में नहीं आता है। और आज तक भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वो केवल वेस्टर्न, जो लॉर्ड मैकॉले की जो देन रही है, उसी की व्यवस्था आज तक चल रही है। जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो हम लोग का ड्रेस कोड है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जो भी है, वो भी भारतीयता के संदर्भ में कहीं कोई भारतीयता का उसमें निशान नज़र नहीं आता है। हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था जितनी सुदृढ़ थी और सटीक, सही समय पर सही न्याय प्रदान करने की जो प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो चुकी है। और इसीलिए भारत की जनता तमाम त्रस्त रहती है, सही समय पर सही न्याय नहीं मिल पाता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत के किसी भी लॉ कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में भारतीय न्याय का जो दर्शन था, गौतम मुनि का न्याय दर्शन है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, मनु स्मृति है, इन सब की कोई चर्चा नहीं होती है। न्याय शास्त्र पर जितने भी कंसेप्शन भारत में रहे हैं, वैदिक हो या महाभारत का हो, या जितने भी न्याय से संबंधित दर्शन रहे हैं, उनकी पढ़ाई किसी भी लॉ कॉलेज में नहीं होती है। जो कुछ भी पढ़ाई की जाती है, केवल वेस्टर्न कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। सेमेंड, हॉलैंड, हॉब्स, रॉस्को पाउंड, उन्हीं का न्याय दर्शन पढ़ाया जाता है। और हर सिस्टम में इवन डेमोक्रेसी की जो परिभाषा बार बार पढ़ाई जाती है, अब्राहम लिंकन की पढ़ाई जाती है, जो आधी अधूरी गलत सलत परिभाषा दे दी गई है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता में तो चोर, डकैत, गुंडा, लफंगा, बदमाश, आकट मार, पाकट मार सब चले आते हैं।
और now they have taken over the society, they are leading the society, they have become MLAs, MPs, ministers also. आज वैसे लोग ही MLA, MP, मिनिस्टर सब कुछ बन चुके हैं। विधि विधान के विधि निर्माता वैसे लोग बन रहे हैं जिनको लेजिस्लेशन का स्पेलिंग तक नहीं मालूम है। न्याय क्या होता है, विधि विधान क्या होता है, विधि का निर्माण कैसे होता है, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ भी जानकारी नहीं है। वो देहात में जो कहा जाता है ना, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, वैसे लोग जो चोर हैं, डकैत हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, पॉकेटमार हैं, मतलब तमाम लोग, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सभी लोग कुछ भी विधि विधान के निर्माता बन सकते हैं, MLA बन सकते हैं, MP बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। बड़ा अजीब विचित्र स्थिति हो गई है। इवन न्याय के सिंहासन पर बैठकर अन्याय का नंगा नाच किया जा रहा है। आम जनता त्रस्त है, सही समय पर किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और उसका मूल कारण यही है कि भारतीय न्याय व्यवस्था का आज तक भारतीयकरण नहीं हुआ है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन करेंगे। इस पे गुरुजी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इन्होंने जो बताया कि भारतीय न्याय व्यवस्था में भारतीयता का अभाव है, क्या इसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे गुरुकुल को नष्ट किया गया, वैदिक सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया गया, मैकाले की सभ्यता सभी जगह हावी हो गई, हम लोग भारतीयता से दूर हो गए, धर्म नामक महावत का अंकुश नहीं रहा? क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही आपका ये प्रश्न है और हम अपनी बात को वहाँ से शुरू करना चाहते हैं जहाँ वकील कृष्ण वल्लभ जी ने, वकील साहब ने जहाँ अपनी बात समाप्त की कि हमारा दुर्भाग्य है, हमारा यानी भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि पिछले 75 वर्षों में हम कुछ नहीं किए जो मुझे करना चाहिए था। हमारी व्यवस्था का, हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण नहीं हो पाया। आज तक हमने अपना, माने अब एकदम छोटी सी चीज को लेकर के चलिए, हमने परिधान नहीं बदला, संविधान पर क्या विचार करेंगे भाई? 0 डिग्री टेम्परेचर वाला ड्रेस कोड हमने ला करके 47 डिग्री वाले में रख दिया। क्या इन 75 वर्षों में कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी भारत में पैदा नहीं हुआ न्याय पीठिका पर बैठा हुआ? कहीं चर्चा, हमारी अनेक स्मृतियां, जैसे वकील साहब ने कहा गौतम की न्याय व्यवस्था की बात की, गौतम ने सारी न्याय व्यवस्थाओं को कलेक्ट कर दिया गौतम स्मृति में। CRPC और IPC में, अब कानून की भाषा में मैं नहीं बोल सकता, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास न्याय के लिए जो कोड्स, कानून, तरीके जो बने हुए हैं, वे सारे, कहीं कुछ उनको कोई संपर्क ही नहीं है वाकई न्याय व्यवस्था से। सच्चाई ये है कि कभी किसी ने पूछा था, उसका में कहा गया था कि अरे भाई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो कभी जीवन में न्याय दे ही न सके। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो CRPC है, इंडियन पिनल कोड है, या जितने भी कानून के लर्छे हैं, मैं तो दावे के साथ कहूँ, मैं कुछ कोशिश किया हूँ कभी कभी कुछ कड़ियों को पढ़ने का, समझने का, लेकिन मुझे बाद में मंथन में पड़ा कि अरे उसको लिखने वाले बेहूदे को ही वो नहीं पता चला होगा कि उसने क्या लिखा है, पढ़ने वाले को भला क्या समझ में आएगा। वो लिखा ही इसलिए, दूसरी बात, दूसरा पक्ष इसका कि लिखा ही इसलिए उद्देश्य से गया है कि कभी जीवन में मुझे न्याय नसीब न हो सके। और न्यायालय में जितना अन्याय है उतना वेश्यालय में भी अन्याय नहीं है। धर्म का पतन जितना न्यायालय में उतना वेश्यालय में भी नहीं है। वेश्या भी अपने वैश्यत्व धर्म का निर्वाह करती है, लेकिन न्यायाधीश अपने न्याय धर्म का निर्वाह नहीं करता है। मैं किसी व्यक्ति का यहाँ नाम लेके कहने का कोई मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आए दिन जो कम से कम इस पके हुए बाल से तो उम्र का अंदाजा इतने दिनों में मैंने कानून को बहुत नजदीक से देखा नहीं, झेला है। ये
कानून में कही जाती है, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय होता है। बिल्कुल। और भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी है, जैसे गुरुजी ने कहा कि इसलिए बनाया गया, जैसे मैकाले ने बनाया कि शिक्षा ऐसी बनाओ कि शिक्षित न हो, न्याय व्यवस्था ऐसी बनाओ जो जिसको न्याय न मिले। आईपीसी, सीआरपीसी दोनों कोड ऑफ कंडक्ट जो है अपना, वो सब 1882 का है। पुलिस मैनुअल 1882 का चल रहा है। तो क्या भारत में इतने बड़े बड़े नेता हुए, इतने बड़े बड़े स्कॉलर हुए, क्या उन्होंने इसको बदलने की परिपाटी नहीं समझी? गवर्नमेंट एक्ट 1942 पे आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? इस संबंध में भी यही कहना चाहेंगे कि भारत का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक कोई ऐसा जुरिस्ट, न्यायशास्त्री पैदा नहीं हुआ या पैदा होने नहीं दिया गया, या ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी गई जो हमारे विधि निर्माता बने हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। ऐसे लोगों की बात को अनसुना कर दिए, या उस स्तर का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो लॉर्ड मैकॉले के होल सिस्टम को चेंज कर सके, भारतीयकरण कर सके। ऐसी हमारी व्यवस्था उनसे कहीं लाख दर्जे बेहतर थी, लेकिन उसको आज तक एडॉप्ट नहीं किया गया। लॉ में, कानून में चूंकि 3 तरह के प्रोविज़न होते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होता है जो न्याय शास्त्र है। दूसरा सब्सटैंटिव प्रोविज़न ऑफ लॉ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या फिर इंडियन पेनल कोड है, या हिंदू लॉ है, या तमाम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, जो सब्सटैंटिव प्रोविज़न ऑफ लॉ होते हैं, जो लोगों के अधिकार और कर्तव्य से रिलेटेड होते हैं, या और तमाम तरह के रियलिस्टिक मैटर से रिलेटेड होते हैं, या किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए, इसके प्रोविज़न होते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट होता है प्रोसीजरल लॉ, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसमें पुलिस का, न्यायाधीशों का, किस स्तर के न्यायालय का क्या अधिकार होगा, क्या कर्तव्य होगा, किस तरह के प्रोसीडिंग्स चलेंगे, या फिर सिविल प्रोसीजर कोड है, तो प्रोसीजरल लॉ होता है। लेकिन यहाँ पे होल प्रॉब्लम यही है कि चाहे सब्सटैंटिव प्रोविज़न ऑफ लॉ है उसमें, या फिर प्रोसीजरल लॉ, इन दोनों में आज तक भारतीयकरण नहीं हो पाया। किसका क्या अधिकार होगा, किस तरीके से न्याय व्यवस्था चलेगी, किस तरीके से गवाही लिए जाएंगे, किस तरीके से सत्य का अन्वेषण किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, किस तरह के फाइंडिंग्स होंगे, और एक जज न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति में क्या क्या सद्गुण संस्कार होने चाहिए, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ LLB पास कर लिया। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए क्या है, केवल LLB का डिग्री धारण कर लिया, उसके बाद 10 इयर्स का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद वो हाई कोर्ट जज अपॉइंट होने के लिए अधिकृत हो जाता है। जबकि भारत में जो न्याय व्यवस्था रही है उसके लिए सबसे पहले प्रथम रिक्वायरमेंट रहा है कि जो न्याय के सिंहासन पर विराजमान है, हमारे यहाँ पंच को भी परमेश्वर माना जाता था, और न्याय लेने की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। पारिवारिक मामले में, सामाजिक मामले में, घर में, दोस्त और दुश्मन के बीच में जो रिश्ता निभाया जाता है, पति पत्नी के बीच में, बेटा बेटी के बीच में, घर में भी अफेयर होता है, गांव में भी अफेयर होता है, वहाँ पर भी, यहाँ पर घर का भी न्यायाधीश के रूप में एक पिता, एक गार्जियन हुआ करता था। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली, हिंदू फैमिली सिस्टम में कर्ता का कंसेप्शन था। उसके पास भी कंप्लेन जाया करते थे, वो वहीं पर निपटारा कर लिया करता था। गांव के डिस्प्यूट्स होते थे, गांव का जो हेड होता था वही उसका निपटारा कर लिया करता था, और एक दिन में उसका न्याय हुआ करता था। इवन सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर जो देखा जाता था, चाहे राजा का हो, महाराजा का हो, या सम्राट के यहाँ, जिस दिन जाता था कोई मामला लेकर के डिस्प्यूट का, उसी दिन उसका फैसला किया जाता था। आज के जैसा 30 साल, 20 साल और 50 साल एक केस को पेंडिंग नहीं रखा जाता था। और दूसरी चीज ये है कि भारत में जो न्याय व्यवस्था रही है उसमें सबसे पहला कंडीशन जो अपने पूर्वजों से हमको मिला, जो ज्ञान मिला, उसी को हम अपने, हमारी एक लिखी हुई किताब थी हमारी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ
जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। बहुत बढ़िया से उसमें हमने उसको डील किया है। जो पूर्वजों का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, एलएलबी के कोर्स में नहीं पढ़ाया गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में हमको वो ज्ञान नहीं मिला, लेकिन जो पूर्वजों से ज्ञान मिला, न्याय के सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति के लिए 10 प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए, तभी वह शुद्ध दिमाग से, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय से सही न्याय कर सकता है। और वो 10 दुर्गुण हैं: ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय और अहंकार। ये हमको 8 साल की उम्र में याद करा दिया गया था, अभी तक कंठस्थ है। इसमें एक प्रश्न मैं आपसे पूछना एक मिनट एक प्रश्न है। हाँ। आपने कहा कि न्यायाधीश को दुर्भाग्य और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया जो बिना पढ़े हुए न्याय हो गया और जिसके कारण से पूरे भारत जलने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यह दुराग्रह नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही इसीलिए इस तरह की विचित्र स्थिति इसीलिए पैदा होती है कि जो न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो यदि इन 10 प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त यदि नहीं है, इनमें से एक भी दुर्गुण किसी भी व्यक्ति के दिमाग में यदि प्रवेश कर जाए तो वह बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है और गलत सलत बात बोलना शुरू कर देता है, गलत सलत निर्णय सुनाना शुरू कर देता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसीलिए है कि यहाँ पर अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो होता था गांव देहात का, वह भी आजकल के माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कहीं ज़्यादा बेहतर होता था, कहीं सही मायने में न्याय कर पाता था, जिसको आजकल के तथाकथित मॉडर्न वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड लोग, जिसको अनपढ़ गंवार देहाती और झोला छाप लोग कहते हैं, वैसे लोग यदि सद्गुण संस्कार से युक्त है तभी वो सही न्याय कर सकता है। और इसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय और अहंकार। इन 10 प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हो और साथ साथ 12 प्रकार के सद्गुणों को धारण करना होता है। पहला है धैर्य यानी धीरज, पेशेंस। दूसरा धृति, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, फौलादी इच्छा शक्ति, फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म कन्विक्शन, आयरन विल। तीसरा दम, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, आत्मनियंत्रण। चौथा फिर दया, क्षमा, प्रेम, परोपकार, विनम्रता, निर्भीकता, साहस, अध्यवसाय यानी परसिवरेंस और विश्व बंधुत्व। जब तक कोई व्यक्ति ये 10 प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त नहीं हो और 12 प्रकार के सद्गुणों को धारण नहीं करता हो, तब तक वह न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं। और यदि ऐसा व्यक्ति जो इन दुर्गुणों से मुक्त नहीं हो, इन सद्गुणों को धारण नहीं करता हो, तो वह न्याय नहीं कर सकता है। और ये रिक्वायरमेंट केवल जजेस के लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे विधि निर्माता कहे जाते हैं मॉडर्न टाइम्स में, उनके लिए भी, एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर किसी के लिए है। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, माननीय न्यायाधीशगण हों, यदि उटपटांग बोलते हैं, उनका एक एक शब्द, एक एक स्वभाव, जो बिहेवियर है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ देयर कंडक्ट, सब कुछ, चूंकि शीर्ष पदों पर विराजमान है, जनता उनके एक एक शब्द को देखती है और उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो संवैधानिक पद पर विराजमान है, न्याय के सिंहासन पर विराजमान है, शासन के सिंहासन पर विराजमान है या मंत्री पद धारण करते हैं, इन सबको इन 10 प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त होना ही चाहिए और 12 प्रकार के सद्गुणों को धारण करना चाहिए। तभी वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं और सही मायने में, सही समय पर आम जनता को न्याय प्रदान कर पाने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद जी। इन्होंने, वकील साहब ने जो सद्गुण और दुर्गुण गिनाया, इस पे मेरा प्रश्न आपसे गुरुजी है, क्या इन सब का सिर्फ एक ही समाधान नहीं है? सनातन राष्ट्र की परिकल्पना। अगर सनातन राष्ट्र बनता हो तो सभी लोग धार्मिक होंगे, धर्म का डर होगा और धर्म पे कार्य करेंगे, तो किसी में अवगुण नहीं होगा। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल।
सनातन जो है वो पूर्ण, मैंने कहा कि पूर्ण व्यवस्थित सारी चीजें हैं, वहां किसी नई व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ों की व्यवस्था, जो चीज़ आप ढूंढने जाइएगा, ये जस्ट लाइक है आज को लोगों को जैसे कि ये मॉल बोलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, तैसी हमारी व्यवस्था में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और वो जब महाराज सनातन राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी, जब सनातन धर्म के रीति रिवाजों, उसकी स्मृतियों के अनुसार जब हम चलने लगेंगे, ये तभी न चलेंगे। अभी तो हम स्मृति, अभी तो मैकाले नीति के अनुसार चल रहे हैं। ऐसी शिक्षा दो कि जीवन भर वो बेरोजगारी झेले, ऐसी शिक्षा दो कि चोर पॉकेट मार बने, क्लर्क बने, और खूब हुआ तो क्लर्क बने। तो ऐसी स्थिति में जब तक हमारी, और इसको करने के लिए उसके पहले क्या बहुत प्लानिंग वे में सारा कुछ किया गया, जो झेले पुराने लोगों ने झेला, नए लोगों को तो उस इतिहास से भी वाकिफ नहीं होने दिया गया। असली इतिहास जान जाएगा आज का नवयुवक तो ईंट से ईंट बजा देगा। असली इतिहास उसको नसीब नहीं है अभागे को, आज की पीढ़ी को नए सिरे से इतिहास लिखे कि ये तो राग दरबारियों की का इतिहास है, 70 वर्षों के राग दरबारी है। श्रीलाल शुक्ल नाम सुना होगा आपने, एक IAS अफसर थे, हो सकता है बहुत जानकारी नहीं हो मुझे। उनकी एक पुस्तक है राग दरबारी। दिल खोल करके राग दरबारी में उन्होंने अपनी व्यथा को जाहिर किया है, क्योंकि जब तक वो पदासीन रहे तब तक तो इस पर वो तो गुलाम है ना, वो भी तो गुलाम है ना। व्यवस्था क्या, तो ये स्थिति रही है। लेकिन उसके बाद जब वो मुक्त हुए तो अपने मन का भड़ास निकाले। राग दरबारी का प्रधान पात्र है शनिश्चर। आप पढ़ा है वकील साहब आपने? अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़िए, खोज करके बाजार में पढ़िए। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है, पतला सा, एकदम कम से कम कानून वालों के लिए, तो कानून के न्याय व्यवस्था पर तमाचा है वो। और इन सारी चीजों का समाधान ये मैकाले नीति के वजह सबसे पहला क्या हुआ टारगेट, हमारी गुरुकुल व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। ये कॉन्वेंटी व्यवस्था आई। कॉन्वेंटी क्या, लावारिस। कॉन्वेंटी का अर्थ लावारिस होता है। ये उस देश का व्यवस्था है जहां पर यह कहा जाता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। और ये मत कहो अगर वो संयोग से गुरुकुल रहेगा, वेद पढ़ा देगा, उपनिषद पढ़ा देगा, धर्मशास्त्र पढ़ा देगा, तो वो तो सिखाएगा कि अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। खबरदार अगली पीढ़ी इस सूत्र को जानने न पावे, नहीं तो हमारी कॉन्वेंटी दुकानें बंद हो जाएंगी। और इन सभी चीजों का सॉल्यूशन, समाधान एकमात्र है कि इन सारी चीजों को बिल्कुल एकदम जन क्रांति की आवश्यकता है। नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी क्या जा रहे हो, कि क्या बनने जा रहे हो, क्या पाओगे? टैक्सेशन तुम्हारे ऊपर इतना लादा हुआ है कि जो कमाओगे 99% तुम दे दोगे घुमा फिरा करके। ये नियम, वो नियम, आधार है, पैन है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहां लिखा हुआ था आधार कार्ड पैन कार्ड की बात? ये कौन सी व्यवस्था? ये इसलिए कि तुम्हारा बेडरूम भी सुरक्षित नहीं है, वहां भी तुम्हारा सीसी कैमरा लगा हुआ है। एक प्रश्न इस पे मैं आपसे पूछूंगा कि आपको याद दिलाना चाहूंगा जरा। रामायण में भरत जी और राम के बीच में टैक्सेशन को लेकर एक प्रसंग है, और इसी प्रकार का प्रसंग आचार्य चाणक्य और मेगास्थनीज के बीच में हुआ था। इन लोगों ने किस तरह से कर लिया जाए इस पे बखूबी बताया है। लेकिन भारत में जो कर लोग ले रहे हैं, समय कहीं ऐसा ना हो कि लोग सांस लेने पे भी कर लगा दें। जबकि भगवान श्री राम ने भरत जी को कहा था कि भगवान सूर्य से देखो, वो जिस प्रकार से कर लेते हैं और समुचित बांटते हैं, वैसा राजा को होना चाहिए। क्या आज के राजाओं में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है।
राजा कहने का, राजा वैसे तो अब राजा कहे नहीं जा रहे हैं, अब तो मंत्री कहे जाते हैं। राजा कहाँ है? राजा माने राजा के अंदर जो गुण होने चाहिए, इसको जानना है, कम से कम टटोला जाए, और कुछ नहीं। बहुत वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र में भी जाने की आवश्यकता नहीं, वो ज़्यादा जटिल है। हिंदी में उपलब्ध है, गीता प्रेस गोरखपुर का श्रीमद ये महाभारत का सिर्फ शांति पर्व का अध्ययन कर लें। समूचे महाभारत पढ़ने के वो 1 लाख श्लोकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शांति पर्व जो भीष्म जब अंतिम में सरसैया पर पड़े हुए हैं, और उस समय जो वो राजा को क्या, राजा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये जो युधिष्ठिर भावी माने उनके समय के भावी राजा को जो उपदेश कर रहे हैं, शांति पर्व का अध्ययन कर लें। सारी चीज़ों का जवाब आपको शांति पर्व में ही मिल जाएगा। बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना आज के लोगों के पास धैर्य भी नहीं है। वो फेसबुक पर भले वो 23 घंटा बिता लें, लेकिन महाभारत पढ़ने के लिए वो 23 मिनट भी निकालना उसके लिए भारी पड़ेगा। गुरुकुल व्यवस्था को पुनर्जागृत पुनर्जीवित करना, सनातन धर्म की स्थापना, सनातन राज्य की स्थापना, सनातन धर्मानुसार। और फिर वहाँ देखिए एक बड़ा टेक्निकल शब्द है आजकल, ये लॉलीपॉप बना हुआ है, राजनीतिकों का लॉलीपॉप, क्या धर्मनिरपेक्षता। हम इसको बोलते हैं कि मूर्ख निरपेक्ष। अरे भाई ये धर्मनिरपेक्षता, धर्म से निरपेक्ष कैसे? धर्म की परिभाषा क्या है भाई? अभी पिछले दिनों में कुछ मंथन में लगा हुआ था, धर्म को समझने के लिए धर्म का मर्म बहुत कठिन है। धर्म क्या? हिंदू धर्म होता है क्या? क्रिश्चियनिटी धर्म होता है? इस्लाम धर्म होता है? सिख धर्म होता है? धर्म की ये धर्म को अभी जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को विरोध में कुछ दशक पहले हमारे यहाँ जोड़ दिया गया, धर्मनिरपेक्षता। आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की, इस पे सवाल हमारे अधिवक्ता महोदय से बनता है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता कोई शब्द नहीं था। जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था। 42वें संशोधन में इसे ऊपर से ऐड किया गया, वो भी एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। इसका कितना औचित्य है? ऑर्डिनेंस का मतलब मैक्सिमम 11 महीना, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, फिर से हम उसी बात पर हम आना चाहेंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारत को सेक्युलर कंट्री के रूप में परिभाषित किया गया, बाद में ही सही, लेकिन दूसरी बड़ी विडंबना ये है कि जिस शब्द का इस्तेमाल किसी भी लॉ में किया जाता है, इवन ऑर्गेनाइजेशंस जो भी फॉर्म किए जाते हैं, उसमें भी जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उसकी परिभाषा दी जाती है, डेफिनेशन क्लॉज होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी होता है उसके भी बायलॉज में हर शब्द का डेफिनेशन क्लॉज होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत के संविधान में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनका कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है। भारत के संविधान में धर्म की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन निरपेक्षता की व्याख्या है। जाति की भी व्याख्या नहीं है, सेकुलरिज्म की भी कोई व्याख्या नहीं दी गई है। लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते रहते हैं। वर्ण व्यवस्था जो हमारी थी, जाति व्यवस्था हमारी थी, धर्म की व्यवस्था थी, किसी भी शब्द का डेफिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। और इसी का दुष्परिणाम है कि भारत के तमाम राजनेता उसको फुटबॉल की तरह उछाल उछाल करके खेला करते हैं, जिसको जिधर गोल मारना होगा उधर गोल मार दिया करते हैं। भारत को धर्म भूमि कहा गया है, पुण्य भूमि कहा गया है, विश्व गुरु कहा गया है, और इसका मूल धर्म ही इसका प्राण है। और भारत का जो धर्म की व्यवस्था थी उसी को धर्म से ही वंचित किया जाता है। धर्म निरपेक्ष की बात की जाती है। जो धर्म निरपेक्ष हो उसको मानव कैसे कहा जा सकता है, मनुष्य कैसे कहा जा सकता है? सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है जहां धर्म नहीं हो।
जहां तक न्याय का सवाल है, न्याय का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण स्वरूप में धर्म की विजय का अर्थ ही न्याय है। धर्मनिरपेक्षता पे पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति वही होता है जो वस्त्र विहीन हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको जस्ट सामने एक्सप्लेन किया हुआ है ये धर्म चक्र, जो प्राचीन काल से जो 24 स्पाइक्स का जो धर्म चक्र दिया जाता था, उस जमाने में लोग धर्म का अर्थ समझते थे, धर्म के शब्द का अर्थ समझते थे। लेकिन आज चूंकि लोग धर्म का मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वेद, उपनिषद, गीता, गायत्री वगैरह सारा कुछ लेते हुए पूरे होल कंसेप्शन को इस धर्म चक्र में एक्सप्लेन किया गया है। अभी गुरुजी ने बार बार कहा, आपने भी कहा, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लागू करना होगा, तभी भारत में सही अर्थ में धर्म की स्थापना हो पाएगी और तभी सही अर्थों में सही समय पर लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो ये समझना होगा कि हमारे लॉर्ड मैकॉले साहब की जो शिक्षा पद्धति अभी तक भारत में चली आ रही है, उसमें और हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अंतर क्या है। होल कंसेप्शन यहाँ पे सिलेबस का है। जो सिलेबस गुरुकुल का था, वो सिलेबस आज दुनिया के किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जा रहा है। गुरुकुल के नाम पर जो संस्थान चल भी रहे हैं, वहाँ पर भी उनका भी परीक्षा जो कंडक्ट करता है, वहाँ जो सिलेबस चलता है वो सीबीएसई बोर्ड का चलता है। चूँकि आज़ादी के बाद से आज तक 75 वर्षों में गुरुकुल शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं हुई। गुरुकुल के सिलेबस जो कि हैं वो सबसे अधिक मायने रखते हैं, और गुरुकुल का सिलेबस भी इस धर्म चक्र में एक्सप्लेन किया हुआ है। गुरुकुल पाठ्यक्रम का पहला विषय वेद विज्ञान है। वेद कोई पूजा पाठ का मंत्र नहीं है, यह वैज्ञानिक सूत्रों का संकलन है। इट्स द फर्स्ट कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑन दिस अर्थ, जिसमें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कलेक्शन किया हुआ है, जस्ट लाइक H2SO4। और जो वेद विज्ञान का ज्ञाता नहीं होगा, वो केवल संस्कृत भाषा साहित्य पढ़ करके वेद के अर्थों को नहीं समझ सकता है। वो वैज्ञानिक सूत्रों का संकलन है। पहला विषय गुरुकुल का हुआ करता था वेद विज्ञान। दूसरा विषय है आयुर्विज्ञान, जिसको आयुर्वेद भी कहते हैं। आयुर्वेदिक भी आजकल का मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं है, संपूर्ण स्वस्थ रहने का जो विज्ञान है, उसके लिए चिकित्सा का भी है। रोग क्यों होता है, रोग का निवारण क्या है, रोग का लक्षण क्या है, और कैसे संपूर्ण रूप में स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, स्वस्थ आदमी को बनाया जा सकता है, उसका पूरा संपूर्ण विज्ञान जो कि हुआ आयुर्विज्ञान हुआ। तीसरा योग विज्ञान है। चौथा धर्म, अर्थ, न्याय, विधि विज्ञान, साइंस ऑफ धर्म, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड जस्टिस। फिर है व्यवहार विज्ञान, बिहेवियरल साइंस, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू डील विद अदर्स, इसका ट्रेनिंग दिया जाता था। फिर सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस भी पढ़ाया जाता था। एक व्यक्ति, चाहे वो कृष्ण हो, अर्जुन हो, भीम हो, युधिष्ठिर हो, कर्ण हो, या श्री राम हो, हनुमान है या लक्ष्मण थे, एक शिक्षित व्यक्ति अकेले एक पूरी सेना का मुकाबला कर सकता था। और आज स्थिति यह है कि जो शिक्षित व्यक्ति है दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति है। जो अनपढ़ गंवार है वो तो मारपीट कर भी लेगा, डिफेंड भी कर लेगा, लेकिन शिक्षित व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। भारत की व्यवस्था उसको सबसे ज़्यादा सबल बनाती थी। पूरा मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता था, सैन्य विज्ञान, फिर भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, फिर प्रकृति विज्ञान, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे कुछ पढ़ाई की जाती थी। समाज विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो यानी मॉडर्न जो कि साइंसेज है उससे कोई कम नहीं था, बल्कि ज़्यादा परिष्कृत हमारा था। समाज विज्ञान भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह भी पढ़ाया जाता था, सिविक्स वगैरह। फिर गणना विज्ञान, मैथमेटिक्स, जिसमें एरिथमेटिक्स, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता था। फिर व्यवसाय विज्ञान, जिसमें प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग दे करके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स तैयार किए जाते थे। ये सारे विषय कॉमन हुआ करते थे, लेकिन प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग दे करके उसको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बनाया जाता था, और इसके लिए शुरू से ही पढ़ाई की जाती थी। उसके लायक उसके सद्गुण संस्कार दिए जाते थे, जिससे वो सद्गुण संस्कार से युक्त एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट तैयार हो सके। और फिर जीवन जीने की कला पढ़ाई जाती थी। ये सारा कुछ जब शिक्षा में शामिल होगा
तभी संपूर्ण शिक्षा होगी। शिक्षा, दीक्षा शब्द आता है। धर्म की व्याख्या जो उटपटांग लोग तरह तरह के, कुछ लोग मनुस्मृति को उठाकर व्याख्या कर देते हैं, कुछ लोग रामायण को उठाकर व्याख्या कर देते हैं। ओरिजिनल धर्म का साइंटिफिक फॉर्मूला जो है वेद में एक्सप्लेन्ड है। अथर्ववेद के 12वें खंड के प्रथम चैप्टर का प्रथम मंत्र जो कि है, सत्यम बृहद्रितम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति। दुर्भाग्य ये है कि वेद के मंत्रों का भी सही रूप में कहीं इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा पा रहा है, सही व्याख्या नहीं हो पा रही है। यास्क की जो व्याख्या है वह भी हमने देखा है, दयानंद सरस्वती की भी व्याख्या देखा है, अभी हाल में श्री राम शर्मा आचार्य थे, इनकी भी व्याख्या हमने देखा है। कहीं भी उस मंत्र का सही रूप में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्चुअली धर्म की व्याख्या जो कि है सत्यरित उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ, यदि इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, सत्यरित उग्र दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ, दीज आर द 7 pillars of dharma on the basis of which civilized society of the entire world community is maintained, upheld and sustained in order, and all round sustainable development and prosperity of individual, society, state, nation and world community is made possible on this earth. सत्य, रित, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ, यही धर्म के 7 स्तंभ हैं। जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ पर 7 आसमान की चर्चा की गई है। जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं रहे हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर 7 आसमान का अर्थ 7 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। वायुमंडल की 7 परतों को 7 आसमान कहा गया है, जिनकी जगह जगह पर धर्म ग्रंथों में चर्चा आती है। उसी तरीके से 7 द्वीप की भी चर्चा आई है। 7 महासागर भी हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी सब लोग जानते हैं। वही 7 द्वीप, 7 महासागर और 7 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, 7 आसमान की चर्चा की जाए। उसी रूप में धर्म के भी 7 स्तंभ एक्सप्लेन किए गए हैं, सत्य, रित, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ। अब ये 7 शब्द को यदि एक्सप्लेन करना शुरू करें तो करीब 1.5 घंटा का समय लग जाएगा। इसलिए अभी संक्षेप में एक्सप्लेन कर दिए। केवल सत्य शब्द का भी ले लें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं होता है। सत्य का अर्थ है देश, काल, पात्र तीनों को ध्यान में रखते हुए उचित बात बोलना, उचित कर्म करना और उचित व्यवहार करना। बचपन में हमको नहीं समझ में आता था कि जो कृष्ण बचपन में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो से जो शुरू हुए, सो महाभारत की लड़ाई तक तमाम झूठ बोले, छल प्रपंच भी किए, अपने तो किए ही, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर से भी झूठ बोलवा दिए। और उसके बावजूद कहा जाता है कि जो कृष्ण जो कुछ भी बोले वही महासत्य है। तो वर्चुअली वो महासत्य इसलिए है कि कृष्ण का पूरी जीवनी आप उठा करके देख लीजिएगा, बचपन से लेकर के आखिरी तक जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी बोला, जिस किसी तरह का व्यवहार किया, सब कुछ, प्रत्येक कर्म, ईच एंड एवरी एक्शन कृष्ण का जो कि है वो देश, काल, पात्र के अनुसार से उचित कर्म था, उचित व्यवहार था, उचित उनका ये वचन था। तो जो कुछ भी है उचित। अब उचित क्या है, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का कंसेप्शन है। चूंकि पर ब्रह्म परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर होता है, और वह यदि शुद्ध आत्मा है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय, अहंकार इन सबसे यदि मुक्त है, शौच का पालन, शौच शब्द भी जो कि है ना यहाँ पे ब्राह्मण के लिए एसेंशियल गीता में एक्सप्लेन किया गया है, शमो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो इसमें भी जो शौच शब्द आया है, शौच का मतलब आजकल जो मॉडर्न कंटेक्स्ट में लिया जाता है, लोग शौचालय से रिलेट कर दिए हैं, वो नहीं है। शौच 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर शौच और बाह्य शौच। तो आभ्यंतर शौच के लिए ये आवश्यक है कि 10 प्रकार के मानवीय दुर्गुणों से आदमी मुक्त हो जाए, तभी वो शुद्ध हृदय होगा, शुद्ध आत्मा होगा। और शुद्ध आत्मा जब होगा तब वही सही रूप में सही बात समझ सकेगा, सही बात एक्सप्लेन कर सकेगा। और जिसका दिल, दिमाग, हृदय, मन, आत्मा शुद्ध हो, वही न्याय के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए अधिकृत है, वही राजा शासक के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए अधिकृत है। और इसीलिए भारत में व्यवस्था थी कि राजा के पद पर, सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति को बचपन से ही उसको उस प्रकार के सद्गुण संस्कार प्रदान किए जाते थे। हर राज्य में राजगुरु हुआ करते थे, राज पुरोहित हुआ करते थे, और वो राजगुरु, राजपुरोहित
राजकुमारों को बचपन से ही उस तरह के सद्गुण संस्कार दिया करते थे जिससे वो राज सिंहासन पर विराजमान होने के बाद सही रूप में राज कार्य संभाल सके, राज धर्म का पालन कर सके और सही रूप में न्याय प्रदान कर सके। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, जो बात आप कहे थे शुरू में, वही धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सत्य सनातन धर्म को विलुप्त किया जा रहा है, जानबूझकर इसको नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। आज मजहब और रिलीजन के इक्विवेलेंट शब्द के रूप में धर्म को लिया जा रहा है, जबकि धर्म का इक्विवेलेंट एंटायर वर्ल्ड के किसी लैंग्वेज में संभव ही नहीं है। 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इस पर मोटे मोटे ग्रंथ लिखे जाएंगे और उस पर भी धर्म की सही रूप में व्याख्या नहीं हो पाएगी। और शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी इसकी व्याख्या उपलब्ध है और वाइडेस्ट कॉनोटेशन में भी, लेकिन उसके समझने वाले लोग होने चाहिए और उसको सही रूप में तभी समझ पाएगा जब ये 10 दुर्गुणों से आदमी मुक्त होगा और 12 प्रकार के सद्गुणों को धारण करेगा। धन्यवाद। आप दोनों विद्वानों को सुनने के बाद स्पष्ट है कि अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो एकमात्र सॉल्यूशन है भारत में धर्म की स्थापना और धर्मनिरपेक्षता के झूठे आवरण से निकलना। इसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, सत्य सनातन राष्ट्र की स्थापना। बिल्कुल। जब तक सनातन धर्म पुनः भारत में स्थापित नहीं होगा और ये झूठे पाखंडी नेताओं के धर्मनिरपेक्ष शब्द से बाहर नहीं आएगा, भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही। आप दर्शकों से अनुरोध है, इस प्रकार के वार्तालाप देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।